Hello everyone, myself Gurjeet Kaur from SBM Malerkotla. Today my topic is plane mirror and its properties. So let us start. First of all, you should know what is a mirror. Mirror क्या होता है? In physics, a mirror is defined as a surface that reflects nearly all kinds of light incidents on it. ठीक है? तो मिरर क्या होता है? मिरर एक ऐसा सरफेस है जिस पे जो भी लाइट इंसिडेंट होती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. सेकंड इज टाइप्स ऑफ मिरर्स. मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 इज प्लेन मिरर, नंबर 2 इज कनकेव मिरर एंड द नंबर 3 इज कन्वेक्स मिरर. तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है. यहाँ पे प्लेन मिरर दिखाया हुआ है जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर. स्फेरिकल कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर होता है जिसका सरफेस बाहर वाली साइड को बेंट होता है. ये वाला जैसे बाहर को बेंट होता है वो होता है कन्वेक्स मिरर. देन कनकेव मिरर होता है जो अंदर की तरफ बेंट हो, उसको बोलते हैं कनकेव मिरर. ठीक है. तो जो अंदर की तरफ बेंट हो वो कनकेव मिरर, और जो बाहर की तरफ बेंट हो दैट इज कन्वेक्स मिरर, और जो बिल्कुल प्लेन हो दैट इज अ प्लेन मिरर. देन नेक्स्ट, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है प्लेन मिरर है, सो यू शुड नो व्हाट इज अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर इज अ मिरर विद अ फ्लैट reflecting surface. For light rays striking the plane mirror, the angle of reflection is always equal to angle of incidence. ठीक है. तो प्लेन मिरर मैंने जैसे आपको बताया जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन हो वो होता है प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे ये इंसिडेंट रे है तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो प्लेन मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. तो जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सो दीज प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड वन बाय वन. नंबर 1, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज. ठीक है. तो जैसे आप सब भी प्लेन मिरर डेली ही यूज़ करते हो, जो आप नॉर्मल शीशा यूज़ करते हो वो प्लेन मिरर ही होता है. तो उसमें जो इमेज बनती है आप देख सकते हो वो साइज़ बिल्कुल सेम होता है. ठीक है. जैसे ये कोई बॉय खड़ा है तो जो इसका साइज़ है वो ही इमेज का भी साइज़ उतना ही रहेगा. प्लेन मिरर में साइज़ बदलता नहीं है, सेम ही रहता है इमेज का. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इमेज फॉर्म्ड इज एट सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो सेम डिस्टेंस पे बनती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे कि मान लो ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, 2 सेंटीमीटर. ठीक है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है मिरर से, तो जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी फिर 2 सेंटीमीटर ही रहेगा. ठीक है. तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, ऑब्जेक्ट का मिरर से और इमेज का भी मिरर से सेम ही रहेगा. थर्ड प्रॉपर्टी है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. ठीक है. जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है. उसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो मिरर के राइट पे आएगा और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो मिरर के लेफ्ट पे आएगा. जैसे आप ये पिक्चर भी देख सकते हो वेरी क्लियरली, ये जो पर्सन का राइट हैंड है, ठीक है, जैसे उसने अपना थंब ऐसे किया हुआ, अपना राइट हैंड थंब, तो वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है. ठीक है. ये पर्सन का जो ये है दिस इज राइट हैंड, जो कि पर्सन के मतलब शीशे में लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, लेफ्ट साइड.
ठीक है। पर ये जो पर्सन का कौन सा है, ये राइट हैंड है, राइट सॉरी ये लेफ्ट हैंड है, तो ये वहां पे राइट साइड पे दिखेगा, राइट साइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो लेफ्ट साइड है वो मिरर के राइट पे दिखती है, और जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड है वो मिरर पे लेफ्ट साइड पे दिखती है। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। तो एक और एग्जांपल यहाँ मैंने दिखाई हुई है लेटरल इन्वर्जन की, आप देख सकते हो। जैसे मैंने कोई अल्फ़ाबेट लिखा है, जैसे कि डी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे प्लेन मिरर है, ठीक है। तो जो मैंने डी लेटर लिखा तो वो उसमें उसकी लेटरल इन्वर्जन हो गई है, जिसकी वजह से जो डी लेटर है वो उल्टा दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप कोई और भी लेटर लिख सकते हो, सपोज बी लिखा आपने, ठीक है, यहाँ पे सपोज प्लेन मिरर है तो बी ऐसे दिखेगा, क्योंकि बी की लेटरल इन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट। तो प्लेन मिरर की ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखो तो उसकी जो इमेज है वो बिल्कुल सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है। जैसे ये पर्सन है, इसका हेड ऊपर है, ठीक है, पैर नीचे, नेचुरली ऐसे ही होते हैं, तो जो इमेज बनेगी वो भी ऐसे ही बनेगी कि हेड ऊपर दिखेगा और पैर नीचे, ठीक है। सपोज मैंने प्लेन मिरर के सामने एक इस तरह एरो बना दी, तो जो एरो है वो भी बिल्कुल ऐसे सीधी ही दिखेगी, उल्टी नहीं दिखेगी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं दैट इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट, बिल्कुल सीधी इमेज बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। अब यहाँ पे आ गई, क्योंकि जो इमेज है वो दो तरह की होती है, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल जो असली ना हो, रियल जो असली हो। बट प्लेन मिरर में जो इमेज है वो रियल नहीं बनती, हमेशा वर्चुअल बनती है, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है रियल और वर्चुअल इमेज का, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है रियल इमेज दिखाई हुई है, रियल इमेज, यहाँ पे वर्चुअल इमेज दिखाई है, यहाँ लिखा भी हुआ है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होती है, द इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। जो इमेज स्क्रीन पे बन सके, जैसे टीवी स्क्रीन हो गया, या जैसे आप देख सकते कोई फोटोग्राफ है ना, कोई भी स्क्रीन है, या किसी वॉल पे बन सके, वो होती है रियल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल इमेज होती है जो कभी भी स्क्रीन पे ना बन सके। जो इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती वो होती है वर्चुअल इमेज। जैसे कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के केस में जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। प्लेन मिरर के केस में जो इमेज है हमेशा वर्चुअली बनती है। जैसे यहाँ पे ये एक तरह का प्लेन मिरर ही दिखाया हुआ है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल है, ये स्क्रीन पे नहीं बन सकती, ये सिर्फ मिरर में बन रही है, ये स्क्रीन पे नहीं बन सकती। सो दिस इज़ अ वर्चुअल इमेज। तो आपको क्लियर हो गया, आई होप कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ यूजेस बताई हुई हैं प्लेन मिरर की, ठीक है। सबसे पहले है दे आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लास। ये आपको सबको ही पता है कि हम डेली लाइफ में सुबह उठते सारे जब हम तैयार होते हैं तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर ही देखते हैं, ठीक है। सो इट इज़ यूज एज लुकिंग ग्लास, ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2, दे आर यूज्ड इन सोलर कुकर्स। तो सोलर कुकर्स भी एक तरह के कुकर होते हैं जिनमें प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है, कुछ भी कुक करने के लिए उनमें प्लेन मिरर्स लगाए जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग पेरिस्कोप विच इज़ यूज्ड इन सबमरीन्स, ठीक है। तो पेरिस्कोप भी एक इस तरह की डिवाइस है जो हमें कोई दूर की चीज़ देखने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसमें भी जो प्लेन मिरर लगे होते हैं किसी स्पेशल एंगल पे कट करके। देन
Fourth is they are also used to make kaleidoscope, a toy which produces beautiful patterns. तो kaleidoscope जो है ये एक टॉय होता है जिसमें जो अलग अलग साइज़ के मिरर कट करके लगाए होते हैं और जिसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न, जैसे कोई फ्लावर, ठीक है, कोई भी इस तरह के कोई डिज़ाइन वगैरह बन जाता है, क्योंकि मिरर की शेप ही इस तरह कट करके लगाई होती है कि उसमें पैटर्न बनते हैं. देन लास्ट इज दे आर ऑल्सो यूज इन वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. तो बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में भी ये जो प्लेन मिरर है यूज़ होते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक्स एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो. बाय.